Hello everyone. In last video we have to discuss about the chemical properties of acid and base. So today we are going to read about the what is common in acid and base. कि अगर हमारे पास काफी सारे acid हैं given या काफी सारे base है given, what is the common in between them? तो हमें देखना है like अब acid में क्या common है H, यहाँ भी हाइड्रोजन कॉमन है, यहाँ भी हाइड्रोजन कॉमन है और यहाँ भी. इट मीन्स व्हाट इज द कॉमन इन एसिड? दैट इज H पॉजिटिव. क्लियर? ये क्या होगा H पॉजिटिव और Cl क्या होगा नेगेटिव. क्लियर? ये क्या होगा पॉजिटिव और SO4 क्या होगा नेगेटिव. H क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा हमारा नेगेटिव. इसी तरीके से H पॉजिटिव होगा बट ये क्या होगा हमारे पास CH3COOH नेगेटिव. क्लियर? अब आ जाता है इसमें देखो कॉमन क्या है OH, ठीक है, या CO3 भी हो सकता है OH. तो बेसिकली हमें देखना है बेस में बेसिकली क्या कॉमन होता है OH. क्लियर? OH नेगेटिव. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे NaOH. तो Na क्या होगा पॉजिटिव, OH क्या होगा नेगेटिव. इन सेम वे ऑल ऑफ यू हैव टू डू इन सेम वे. जैसे हमारे पास लिखा है H2SO4. तो H2 क्या है हमारे पास पॉजिटिव और SO4 क्या है नेगेटिव. क्लियर? तो हमें पता चल गया सभी एसिड्स में क्या कॉमन है हमारे पास H पॉजिटिव और बेस में क्या कॉमन है हमारे पास OH नेगेटिव. सो दिस H positive ion and OH negative ion are represented that this is acid and this is base. अब आप पूछोगे ions क्या होते हैं? So there are two types of ion. One is anion, second one is cation. Anion consists of negative charge and cation consists of positive charge. Like जो anion होगा वो दूसरे से चार्ज लेगा. इट मीन्स उसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव और कैटाइन क्या करेगा वो अपना चार्ज देगा. इट मीन्स उसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? अब हमारे पास एक जैसे आपके पास एक एक्टिविटी भी है उसमें ना आपको दिया गया है ग्लूकोज. अब हम देखते हैं ग्लूकोज का फार्मूला. इसमें भी तो हाइड्रोजन है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है OH, इसमें भी है ना. लेकिन दिस इज नॉट अ आयन. ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ आयन. ये आयन्स नहीं है. क्लियर? तो जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी में मतलब करंट जो भी किसी लिक्विड से पास होगा वो तभी पास होगा अगर उसमें H पॉजिटिव आयंस हो या फिर OH नेगेटिव आयंस. अगर इन दोनों में से कोई भी आयंस नहीं होता है इट मीन्स देयर विल बी अ नो पास आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? अब हमारे पास आ जाता है कि वाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट कंसिस्ट ऑफ एसिड और बेस. क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्ट ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन. ना तो इनके पास OH नेगेटिव आयंस है ना ही H पॉजिटिव आयंस है. इसी कारण हम इन्हें उसके एसिड और बेस की कैटेगरी में नहीं रख सकते. क्लियर? तो मे भी सबको क्लियर होगा एसिड में क्या कॉमन होगा H पॉजिटिव आयंस और बेस में क्या कॉमन होगा OH नेगेटिव आयंस. क्लियर? ये जो बेस है NaOH हम सबको पता है जो हमारे घरों में साल्ट हम यूज करते हैं दिस इज बेस. ठीक है? वो कॉमन साल्ट होता. ठीक है? सॉरी कॉमन साल्ट का फार्मूला होता है NaCl. लेकिन ये बेस होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है और H2SO4. ठीक है? अब आता है व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन वाटर. अब कोई भी चीज है लाइक जैसे एसिड है अगर मैं इसके अंदर वाटर को ऐड करी जा रही हूँ ठीक है तो क्या होगा पानी ऐड हो जाएगा. तो उसकी क्या होगी लाइक जैसे एक हमारे पास एक गिलास मीठा पानी है. ठीक है? उसके अंदर अगर मैं पानी डालती गई तो मीठा रहेगा नहीं ना. वो कैसा हो जाएगा फीका. तो इसी तरीके जो एसिड और बेस है अगर उसमें हम वाटर मतलब ऐड करते रहेंगे तभी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे. क्लियर? एक क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से आ जाता है कि एसिड और बेस आर व्हेन दे प्रोड्यूसिंग आयंस. तो कब प्रोड्यूस करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में. अब लेकिन ये भी आता है कि अगर एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो जो कंसंट्रेटेड होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? डिल्यूट मतलब एडिंग ऑफ वाटर. इसका मीनिंग क्या होता है? एडिंग ऑफ वाटर. कि वाटर ऐड होने से तो उससे क्या होगा वो कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगे. जो कंसंट्रेटेड होता है ना जैसे कि वो हाथ पे गिरते हैं तो बर्न कर देता है हैंड को. लेकिन कंसंट्रेटेड के अंदर अगर हम वाटर लाइक अब मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि एसिड के अंदर पानी नहीं डालेंगे लेकिन एक वाटर लेंगे. ये हमारे पास क्या है वाटर. ठीक है? इसके अंदर हमने ड्रॉप क्या डाल रहे हैं एसिड. क्या डाल रहे हैं हम? ये ड्रॉप एसिड. और इसको लगातार क्या करें स्टीर मतलब घुमा रहे हैं. तो धीरे धीरे इसकी क्या हो जाएगी जो कंसंट्रेटेड था वो क्या हो जाएगा डिल्यूट हो जाएगा. ठीक है? तब पूछते हैं जब एसिड और बेस वाटर के साथ हो तो क्या हो जाते हैं डिल्यूट. जिसे हम क्या बोल देते हैं डिल्यूशन एडिंग ऑफ वाटर. क्लियर?
इतना सबको क्लियर हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास पीएच। पहले आता है पीएच का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से हमारे पास पीएच होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है, और मिड में क्या आएगा 7। जो 7 होता है दिस इज न्यूट्रल, जिसे हम वाटर बोल देते हैं, ना ये एसिड होगा ना बेस, जिसे हम पी सकते हैं। लेकिन 0 से लेके 7 तक को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, और जो 8 से लेके 14 तक होता है उसे क्या बोलते हैं, बेसिक। अब इधर देखो, अब एसिडिक है वो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इट मीन 0 पे क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर मैं 6 लाऊं तो क्या होगा, लिस्ट एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 8 पे लाऊं तो क्या होगा, कम बेसिक होगा, लेकिन 14 क्या होगा, बहुत ज्यादा बेसिक होगा, एल्केलाइन। ठीक है, तो इसमें आता है कि जो एसिडिक कैरेक्टर्स हैं वो इस तरफ तो इंक्रीज होते हैं, और इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। क्लियर, देखो जब एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ जाएंगे, देखो इस तरफ जाएंगे ना, तो वो क्या होंगे, इंक्रीज। ठीक है, अगर मैंने आपके पास दे दिया 4 और 8, अब बताओ कौन सा एसिडिक है, हम सबको पता है 4। कौन सा है ज्यादा, ये तो लिस्ट ही जाएगा, ये तो वैसे भी एसिडिक नहीं होगा, क्या होगा, बेसिक। ठीक है, क्योंकि इस तरफ जब आते हैं तो H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होते हैं, इट मीन्स वो एसिडिक होता है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा OH पॉजिटिव आयन्स होंगे वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक। क्लियर, तो जो एसिडिक कैरेक्टर है बेस में तो डिक्रीज ही होगा, तभी तो ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस तरफ से एसिडिक है, इसी कारण वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, तो जो बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर है वो इस तरफ इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे वही सबसे ज्यादा एसिडिक है। लाइक अगर मेरे पास HCl हो और CH3COOH हो, तो सबसे ज्यादा इसमें होते हैं H पॉजिटिव आयन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर, इतना। अब मैं आपको एक पीएच का एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। जैसे ये भी होता है हमारे पास, देखो पीएच स्केल। अब इसमें दिया है हमारे पास, जैसे कि प्योर वाटर जो हम पीते हैं उसका तो न्यूट्रल होता है, वो 7 होता है। अब हमारे स्टमक में भी जो एसिड होता है उसका पीएच कितना होता है, 1, मतलब एसिडिक है वो। ठीक है, और जो हम लेमन खाते हैं उसका कितना होता है, 2.2। क्लियर, वो भी एसिडिक है। अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इनो वगैरह हम लेते हैं, या पिंक कलर की मेडिसिन, उसका क्या होता है, 10, इट मीन्स वो बेसिक है। क्लियर, तो ये सब है हमारे पास कि इस तरीके से दिया होता है कि जो हमारे माउथ में इस सब का एसिडिक कैरेक्टर दिया होगा। क्लियर, अब आता है NOH, ये क्या है, बेसिक है। टैप वाटर क्या है, इम्प्योरिटीज है, इट मींस एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी। टोमेटो जूस एसिडिक है। ठीक है, ये चीज क्लियर। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है। अगर आपके पास काउंटिंग में दिया हो तो हम इजिली कर सकते हैं। क्लियर, अब आ जाता है पीएच की क्या इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। लाइक हम सबको पता है कोई भी प्लांट हो, एनिमल, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। लाइक जैसे कोई पीएच है लाइक 7 या 7.8। ठीक है, तो हाँ, वहां तक तो हम ऑर्गेन मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। इस रेंज में हम कहाँ तक सर्वाइव कर सकते हैं, 7 से लेके 7.8 तक की रेंज तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूं, जैसे बारिश होती है, अब पॉल्यूशन के कारण एसिडी रेन हो जाती है, तो जब वो एसिड रेन धरती पे आएगी तो सॉइल क्या होगी, एसिडिक होगी। अब उसको हमें एसिडिक को बेसिक करने के लिए हम क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, NaOH वगैरह, या कोई फर्टिलाइजर की फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिससे क्या होती है, वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर ही उसमें प्लांट ग्रो करते हैं। अगर सॉइल एसिडिक होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ पीएच, क्योंकि उसका पीएच हाई हो जाता है। तो उसके पीएच को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस। अगर एसिडिक होगा तो बेस करेंगे, अगर बेसिक होगा तो हम एसिडिक करेंगे। इसी तरीके से हम पीएच है, अगर मैं आपको 4-5 गार्डन्स की अलग अलग सॉइल दे देती हूँ, एक आपके घर की हो, एक नारायणगढ़ की हो, एक स्कूल की हो, एक हिमाचल की हो, वहां की हमने इकट्ठी करी, तो सबका पीएच अलग होगा ना। क्यों, क्योंकि हमें वहां नहीं पता वहां पर कौन सी सॉइल एसिडिक है, कौन सी सॉइल बेसिक है। वो हमें पीएच से पता चलेगा कि नारायणगढ़ की सॉइल का पीएच कितना है, हिमाचल की सॉइल का पीएच कितना है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम कई बार खाना खाते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हमारे पीएच कितना हो जाता है, 2.2 से भी नीचे आ जाता है, तभी हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो किसका काम करता है, बेस का। इसी तरीके से पीएच जो होता है कि टूथ डिके, जैसे हमारे जब दांत होते हैं उसमें कीड़ा वगैरह, जो कीड़ा होता है ना, बैक्टीरिया, वो एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमें पेन होता है। उस एसिड को कम करने के लिए हम टूथब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट, उसमें क्या होता है, बेस, तो जिससे हमें रिलीफ मिलता है।
ठीक है, उसमें भी हमने किया। अब सेल जो कुछ प्लांट और एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कांटे होते हैं, तो उन्हीं का जो मतलब वो उन्होंने एसिड प्रोड्यूस किया जिसके कारण, जैसे येलो बी होती है, अगर वो हमें कट करती है हमारे अंदर मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, जिसके कारण हमें पेन होता है। उससे रिलीव करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, जिससे हमें वो क्या है, बेस। उसने एसिड प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर हमने क्या किया, बेस, और जिससे हमें क्या मिला, रिलीफ। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा साल्ट। अब मैं पहले आपको साल्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि जो साल्ट है वो कब बनता है, जब एसिड और बेस कंबाइन करेंगे तब क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। अब दोनों ने कंबाइन किया, यहां से NaCl लिया और यहां से हमने क्या लिया, Cl। ठीक है, इसका पॉजिटिव लिया और इसका नेगेटिव लिया। ठीक है, इन दोनों को मिलके क्या बन गया, ये हमारा साल्ट बन गया, जो हमारे घरों में हम यूज भी करते हैं, और बाकी जो बच गया वो क्या बन गया, वाटर। इसी तरीके से यहां से लिया, ये जैसे NO सोडियम पॉजिटिव लिया और SO4 नेगेटिव, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, साल्ट बना दिया, और ये क्या बन गया हमारे पास, वाटर। ठीक है, तो ये जो साल्ट है ये हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, कॉमन साल्ट जिसे बोलते हैं। अब हम जो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करेंगे, हम जो साल्ट के देयर आर 4 टाइप ऑफ साल्ट जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन वो 4 टाइप के साल्ट हैं वो किससे बनेंगे, कॉमन साल्ट से। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। ठीक है, so if you have any problem regarding this topic, so you can ask me any question in your online class. So bye everyone.